ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्लोक भगवद गीता के इस डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 11। तो 10 नंबर श्लोक को हमने चर्चा किया। तो संजय के द्वारा ये श्लोक बोला जा रहा है राष्ट्र को इस बात के बारे में अवगत करा रहे हैं संजय कि हालांकि अर्जुन अभी चिंता होने के कारण शोक में होने के कारण युद्ध करने से मना कर रहे हैं और शांति से बैठ गए हैं। बट जो भगवान है ऋषिकेश तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। ये ऐसे शोकाकुल शोक में पड़े हुए अर्जुन को भगवान मुस्कुराते हुए भगवान ऋषिकेश जो है तो दिव्य ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से इस प्रकार के वचन बोलना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासु शनानुशोचन्ति पंडिता। Sri Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of praise. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. श्लोक में बोल रहे हैं श्री भगवान वाचा यानी परम भगवान कह रहे हैं असोच्यान अनवसोचस्त्वम। असोच्यान मतलब ऐसे ऐसे वस्तु के लिए जिसके ऊपर शोक करना योग्य नहीं है। ऐसे विषय के लिए ऐसे विषय पर ऐसी बात पर जिसके ऊपर शोक नहीं करना चाहिए तो उसको बोलते हैं असोच्यान। सोच्यान मतलब कि हाँ सोचनीय है यानी ये शोक करने योग्य है। लेकिन असोच्यान मतलब शोक करने का इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी अनवसोचम अनवसोचस्त्वम लेकिन फिर भी तुम जो है इसके ऊपर लगातार अनुसोचन अनुसोचस मतलब लगातार एक के बाद एक कंटिन्यूअसली जो है तुम इसके ऊपर शोक कर रहे हो इस वस्तु पे जिसको जिसके ऊपर जिस बात के ऊपर शोक नहीं करना चाहिए। इसका कारण क्या है? भगवान बोले प्रज्ञावादांश भाष से। हालांकि और तुम प्रज्ञा प्रज्ञा मतलब बुद्धि बुद्धिमान प्रज्ञावादा मतलब कि बड़ी बड़ी बातें इसको बोल सकते हैं ज्ञान वाली बातें। जब हाथ से हालांकि तुम बड़ी बड़ी ज्ञान वाली बातें कर रहे हो लेकिन वास्तव में इनडायरेक्टली भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं बट यू आर अ फूल नंबर 1। क्योंकि तुम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो लेकिन जिस विषय वस्तु पे जिसके ऊपर शोक नहीं करना चाहिए उसके ऊपर तुम लगातार शोक भी करते जा रहे हो। इसलिए प्रज्ञावादाम भाष से वास्तव में तुम जो तो पंडित नहीं हो। गतासून रीजन बताते वहां कारण बताते गतासून अगतासून श नानु सोचन्ति पंडिता। गतासून असून मतलब होता है लाइफ फोर्स जीवन। तो गतासून अगर किसी के शरीर से जीवन निकल गया है प्राण निकल चुके हैं या अगतासून यानी जिस किसी के शरीर में प्राण है यानी जीवित और मृत दोनों में। तो जो पंडित होते हैं वो जीवित और मृत दोनों पे ही के ऊपर जो है नानु सोच सकती और उनके ऊपर लेमेंट यानी शोक नहीं करते। जिस प्रकार से भगवान यहाँ पे अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से एक डांट लगा रहे हैं या अर्जुन को एक तरह से बोल रहे हैं कि तुम फूल नंबर 1 फूल फूल ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास तभी तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तो वो ज्ञान क्या है वो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे आने वाले कई श्लोक में आत्मविज्ञान। तो आत्मा तत्व के बारे में यहाँ पे भगवान कृष्ण बताने बताएंगे इस बात का यहाँ पे बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं। और अर्जुन को बोल रहे हैं कि हालांकि तुम
बुद्धि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए कोई भी पंडित व्यक्ति, ये प्रज्ञावादांश कौन है? प्रज्ञावादांश मतलब जो बुद्धि ज्ञान भरी बातें करता है। तो ज्ञान भरी बातें बातें कौन करता है? जो पंडित होता है। वास्तव में जो पंडित है वो इस तरह के इस चीज के लिए कभी शोक नहीं करता है कि शरीर में जीवन है या नहीं है, यानी मृत और जीवित व्यक्ति के लिए शोक नहीं करता है। ऐसा क्यों? कारण अर्जुन पूछेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों है? तो अगले श्लोक में भगवान वर्णन करेंगे। but the Lord at once took the position of the teacher and chastised the student, calling him indirectly a fool. जैसे ही भगवान अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया, शिष्य से हम साध इमाम तो आपको पन्ना, मैं अब आपका शिष्य बनता हूँ। ये श्रेय शान निश्चितम रोहितन में, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है मुझे बताइए। तो भगवान तुरंत इस प्रकार से जब अर्जुन ने समर्पण किया, तो भगवान ने तुरंत जो है गुरु का रोल ले लिया। अभी अभी भगवान क्या थे? सारथी थे। तो सारथी जिस अर्जुन के बेनिफिट के लिए, अर्जुन के बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए भगवान सारथी का रोल ले एक्सेप्ट कर लिए थे, अब वही भगवान अर्जुन को इस दुख से, इस शोक से और इस अज्ञानता रूपी राक्षस से बचाने के लिए भगवान अब गुरु का रोल एक्सेप्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं। और गुरु बन के तुरंत सबसे पहला कार्य क्या किया भगवान ने? अर्जुन को चेस्टाइज किए, यानी डांट डांट लगाए, और अर्जुन को हूबहू तो एग्जैक्ट क्या कमी है अर्जुन में, क्यों ये शो कर रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं। The Lord said, "You are talking like a learned man, but you do not know that one who is learned, one who knows what is body and what is soul, does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition." भगवान कृष्ण इस प्रकार से डांट लगा रहे हैं कि तुम तो लर्नेड मैन, यानी ज्ञान ज्ञान वाली बातें कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम ज्ञानी नहीं हो। क्योंकि जो असली पंडित व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो कभी भी शरीर और आत्मा के विषय में शोक नहीं करता। उसको पता होता है कि जो शरीर है किसी भी स्टेज में हमेशा डेड है, और जो आत्मा है हमेशा जीवित रहती है। आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाने पे आत्मा नष्ट नहीं होती। ये चीज का ज्ञान जिसके पास होता है वही पंडित होता है। और इसको भगवान आगे चलकर जो है एक्सप्लेन करेंगे। As explained in later chapters, it will be clear that knowledge means to know matter and spirit and the controller of both. Arjuna argued that religious principles should be given more importance than politics or sociology, but he did not know that knowledge of matter, soul, and the supreme is even more important than religious formalities. अर्जुन धर्मशास्त्र को के बेसिस पे ये निर्णय ले रहा था, सोच रहा था अर्जुन की धर्मशास्त्र ज्यादा महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र से। ये अर्थ मतलब इस संसार में अपने सुख के लिए ऐश्वर्य प्राप्त करना, आर्थिक व्यवस्था को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सके, तो उसमें जो पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी होता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अर्जुन समझ रहा था कि जो धर्म के नियम है, फॉर्मेलिटीज है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शास्त्र, भक्ति के शास्त्र, जिसमें ज्ञान प्राप्त होता है प्रकृति के बारे में, आत्मा के बारे में और भगवान के बारे में। इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं अपंडित, पंडित नहीं है अर्जुन। तो ऐसे विषय वस्तु के बारे में शो कर रहा है जिसका इम्पोर्टेंस उतना नहीं है इन फ्रंट ऑफ spiritual knowledge. And because he was lacking in that knowledge, he should not have posed himself as a very learned man. As he did not happen to be a very learned man, he was consequently lamenting for something which was unworthy of lamentation. The body is born and is destined to be vanquished today or tomorrow. Therefore, the body is not as important as the soul. One who knows this is actually learned, and for him there is no cause for lamentation, regardless of condition of the material body. तो जो व्यक्ति इस चीज को जानता है तो वास्तव में आत्मा है वही सत्य वस्तु है, सत्य है, और जो शरीर है वो असत है। शरीर भौतिक प्रकृति से बना होने के कारण ये उसी भौतिक प्रकृति में अंततः विलीन हो जाएगा पंचतत्व में। लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा चेंजलेस, अपरिवर्तनशील रहता है और हमेशा एज इट इज बना रहता है। केवल इस शरीर रूपी ड्रेस को धारण करता है और वापस से चेंज करके दूसरा ड्रेस धारण करता है। इसलिए जो वास्तव में इस विज्ञान को जानते हैं, आत्मा
तत्व के इस विज्ञान को जानते हैं, साक्षात्कार होता है, ऐसे जो पंडित लोग होते हैं वो कभी भी इस प्रकार से शोध नहीं करते जिस प्रकार से अर्जुन यहाँ पे शोध कर रहा है। तो अब प्रश्न उठता है कि कौन व्यक्ति है जो शोक को पढ़ता है, शोक करता है। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण इस बात को स्थापित करते हैं यहाँ पे कि जो भी व्यक्ति जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जिसके पास जो है ये नहीं मालूम है कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है, आत्म तत्व को जो नहीं जानता है, वही वास्तव में हमेशा शोकाकुल रहता है, शोक रहता है, लेमेंटेशन में रहता है। भले ही बाहरी दृष्टिकोण से वो कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी ऐश्वर्यवान हो, कितना भी बहादुर हो, और कितना भी अपने आप को बड़ा चढ़ा के माने, लेकिन अगर वो शोक कर रहा है शरीर के लिए, तो इसका मतलब है कि वास्तव में पंडित नहीं है, वास्तव में ज्ञानी नहीं है, उसके पास ज्ञान की कमी है। जिस प्रकार से ये अर्जुन के उदाहरण से इस बात की शिक्षा मिलती है। तो अर्जुन तो महान धनुर्धर था, अर्जुन को पूर्ण रूप से सेल्फ कंट्रोल भी था, अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकता था अर्जुन। अर्जुन का एक नाम है गुणाकेश, परंतपा, महाबाहो, और पार्थ, भारता, ये सब नाम है अर्जुन के, जो सूचित करते हैं कि अर्जुन का एक बहुत ही अच्छा फैमिली लीनिएज है, रॉयल रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है अर्जुन। परम तपा सूचित करता है कि अर्जुन हर प्रकार के शत्रुओं का दमन करने का शक्ति रखता था और दमन कर सकता था, न केवल मनुष्य बल्कि राक्षसों का भी वध करने की शक्ति रखता था अर्जुन। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब एक बार इनके अनुचर आए थे, वरुण देव के अनुचर ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था। दुर्योधन उनसे हार परास्त हो चुके थे। तब युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा पे अर्जुन जाते हैं लड़ाई करने के लिए और उन देवताओं को भी परास्त कर देते हैं। वरुण देव के पार्षदों को परास्त करके अर्जुन दुर्योधन को छुड़ा के लेके आते हैं। यानी अर्जुन इतना बलशाली था, योद्धा था, इतना सूरवीर था, अकेले विराट के युद्ध में अर्जुन ने सबको हराया था, ये भी हम जानते हैं किस प्रकार से। और दूसरा, अर्जुन का इतना सेंस कंट्रोल था कि जो है मन कभी विचलित नहीं होता। तो द्रोणाचार्य जब अर्जुन को शिक्षा देते थे तो उसको तुरंत समझ लेता था और रात भर प्रैक्टिस करके उसमें अभ्यस्त होके परफेक्शन हासिल कर लेता था। इस प्रकार का अर्जुन का सेंस कंट्रोल था, इसलिए उसका नाम गुणाकेश है। तो ऐसी स्थिति में होने के बावजूद कि हर प्रकार से भौतिक रूप से अर्जुन पूर्ण रूप से एक योग्य व्यक्ति था, जो इस संसार में जिस योग्यता को हासिल करने के लिए हर कोई तत्पर रहता है, प्राप्त करना चाहता है, शक्ति, पोजीशन और अलग बुद्धि, सेंस कंट्रोल, सहनशीलता, ये सब जो प्राप्त करना चाहता है, जिसका सपना है आजकल के लोगों का, अर्जुन के अंदर वो सारे गुण विद्यमान हैं। लेकिन फिर भी भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम बहुत नंबर वन हो, तुम जो है उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो इसका कारण क्या है कि आध्यात्मिक ज्ञान में कमी होने के कारण। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति भौतिक दृष्टिकोण से कितना भी सफल हो जाए, कितना भी ज्ञान आ जाए उसके पास, कितना भी उसके पास ऐश्वर्य हो, कितना ही वो ताकतवर हो, लेकिन अगर उसके पास इस भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, ये उपदेश, ये नॉलेज नहीं, जिसको असली ज्ञान बोलते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान जिसको बोला जाता है, जो असली ज्ञान क्या है कि मैटर यानी प्रकृति के बारे में जानना कि बाकी प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, और दोनों को कंट्रोल करने वाले भगवान, परम भगवान परमेश्वर, वो कौन है। ये तीन विषय वस्तु के बारे में जानता है, यानी मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ, शॉर्ट में MSC बोलते हैं, मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। ये तीन विषय वस्तु के बारे में जो अच्छे से जानता है, समझता है, वही वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति है, उसी के पास बोल सकते हैं कि ज्ञान है। और ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान होने वाला व्यक्ति जो है कभी भी शोक नहीं करता है, वो फंसता नहीं है, मन मन उसका विचलित नहीं होता है। लेकिन बाकी अन्य जितने भी व्यक्ति हैं जिनके पास ये बेसिक फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान आत्म तत्व के बारे में नहीं है, तो वो हर प्रकार से कैसी भी स्थिति में रहे, वो केवल संसार में शोक और दुख को ही एक्सपीरियंस कर सकता है, वो कर सकता है। और इस प्रकार से उसका जीवन जो है हमेशा दुख में व्यतीत होता है, जिस प्रकार से अर्जुन के साथ यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए भगवान अब क्या करने वाले हैं, भगवान इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पे जब भगवान अर्जुन को डांट लगा रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, तो अर्जुन को भगवान या अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान बोल रहे हैं कि आपने अभी तक जो भी ज्ञान अर्जुन दिया है भौतिक जगत में, जो भी आपने कार्यकलाप करके जो भी अनुभव प्राप्त किया है, भौतिक परिपक्वता प्राप्त किया है, जिसके कारण आप सोचते हो कि हम बहुत महान हैं और हम बहुत एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं
और हम कुछ भी कर सकते हैं, इस प्रकार से अहंकार होता है। ये कुंती महारानी भी भागवत के 25 स्कंद इसका वर्णन करती है। अ, कि जन्मेश्वर सुता शील एधमान मदः पुमान। ये जन्म ऐश्वर्य सुता श्री, जन्म मतलब किसी को बहुत अच्छा जन्म प्राप्त हुआ है, बहुत अच्छे ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ है। ऐश्वर्य, इसके पास बहुत सारा सुख संपत्ति है, सुविधा है। ऐश्वर्य, श्री यानी सुंदरता है। और जन्म ऐश्वर्य सुता, सुता मीन्स एकेडमिक नॉलेज। आज के समय में जैसे कोई डॉक्टर है, पीएचडी किया है, इंजीनियरिंग किया है, रिसर्च कर रहा है, साइंटिस्ट है, ये सब जो एकेडमिक नॉलेज है, भौतिक ज्ञान है, या यहाँ तक कि शास्त्रों का ज्ञान भी, किसी के पास बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ लिया है। लेकिन ये सब के बाद भी, चारों चीज रहने के बाद, व्यक्ति अगर अहंकार में आ जाता है और उस अहंकार वश वो सोचता है कि वो सब कुछ, हर प्रकार के जीवन की समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, लेकिन फिर भी वो केवल इस शरीर के लिए ही कार्य करता है। शरीर को ही सब कुछ मान के, शरीर के स्तर पर, भौतिक स्तर पर रह के कार्य करता है। और ये शरीर तो नश्वर है, कभी आज है कल नहीं रहेगा। तो इस नश्वर शरीर के ना रहने पे उसको शोक होने लग जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है, दुख में आ जाता है। इस प्रकार के लोग जो हैं, उनके लिए शिक्षा है यहाँ पे भगवान के द्वारा, कि आप इस प्रकार के श्लोक के माध्यम से भगवान बोलना चाह रहे हैं कि आपने अभी तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है, जो भी शक्ति प्राप्त किया है, जो भी पोजीशन पावर आपके पास है, धन संपत्ति, जिसके कारण आपको इतना अहंकार है, लेकिन ये सब के सब जो है आपको मदद नहीं कर सकते। सबके कारण हो, सबके होते हुए भी आप जो है शोक में जाएंगे, चिंता में जाएंगे। इसलिए अब आप लोग तैयार हो जाइए, ध्यान से विनम्रता पूर्वक अपने आप को, जिस प्रकार से अर्जुन ने शरणागति यहाँ पे ले लिया, अर्जुन ने शरणागति लेकर के भगवान भी कंफर्म कर देते हैं कि तुम बातें तो बड़ी बुद्धि ज्ञान वाली कर रहे थे, लेकिन वास्तव में तुम पंडित नहीं हो, तुम तो बहुत नंबर वन हो, क्योंकि तुम्हारे पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो अब अपने आप को मूर्ख समझ के, है ना, अपने हमारे पास समस्त हर प्रकार का जो हमने ये फॉल्स ईगो ग्रहण कर रखा है, ये भगवान बोल रहे हैं। तो आपके पकड़ के जो मैं वर्णन कर रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, तो ये मेरे शब्द नहीं है, आप लोग कोई बुरा मत मानिएगा, आपसे अनुरोध है। ये भगवान बोल रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हम सबको। भगवान इस बात को हमको एहसास दिलाना चाह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, जिस प्रकार से अर्जुन को भगवान डांट रहे हैं, तो उस प्रकार से हम सब के लिए है। अर्जुन तो एक निमित्त मात्र है, तो अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको बोल रहे हैं कि हमको अब हर प्रकार के, इस प्रकार के अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए कि मैं बहुत ही योग्यवान हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे पास बहुत संपत्ति है, मेरा बहुत पहुंच है, पहचान है, तो ये सब चीजें मेरे को बचा लेंगी नहीं, कुछ भी नहीं बचा पाएगा। हम हमेशा जो है शोक में रह जाएंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे हमको बोल रहे हैं कि अब आप लोग ध्यान पूर्वक तैयार हो जाइए। आपके जितने भी, जो भी आपने अपने प्रयास से यहाँ संसार में सीखा है, तो उसको आप साइड करके विनम्रता के भाव से आप श्रवण करिए। असली ज्ञान क्या है, असली उपदेश क्या है, जिसको प्राप्त करके आप जो है वास्तव में पंडित बन जाएंगे। तो अर्जुन को भगवान इस प्रकार से बोल रहे हैं, अब वास्तव में आप तुमको पंडित बनना है, तो अब सुनो कि जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद नान सोचते पंडिता, वापस से शोक नहीं करना पड़ जाएगा इस संसार में। इस प्रकार से भगवान तो यहाँ पे डांट लगा रहे हैं, है ना, इस श्लोक में अर्जुन को डांट के थोड़ा बोल रहे हैं। लेकिन कलयुग की स्थिति इतनी खराब है कि अगर इस प्रकार से कोई डांटेगा तो सामने वाला व्यक्ति बुरा मान जाता है, तो वो फिर गीता के उद्देश्य से वंचित न रह जाए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको थोड़ा और अलग प्रोसेस दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, दृढ़ादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णु अमान्य न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हमको बड़े विनम्रता के भाव से ऐसे लोगों को बताना चाहिए। इसलिए प्रभुदानंद सरस्वती ठाकुर रिक्वेस्ट करते हैं, वो बोलते हैं किसी भी सज्जन व्यक्ति के पास वो जाते हैं, तो दांत में तिनका रख के बड़े विनम्रता के भाव से बोलते हैं कि हे, आप बड़े साधु पुरुष हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, आपका बड़ा ऐश्वर्य है, आपका बड़ा पोजीशन है, आप बहुत पावरफुल हैं, सब कुछ है। उनकी जितनी भी भौतिक चीजों को एकत्रित करके बैठा हुआ है, अलग अलग उपाधियों के कारण जो अपने आप को बहुत महान समझ रहा है। तो कलयुग की स्थिति ऐसी है कि हमको उनको जाके इन सारी चीजों को रखने के कारण उनका गुणगान करना चाहिए। तो प्रभुदानंद सरस्वती बहुत महान फॉलोवर हुए, अनुयायी हुए चैतन्य महाप्रभु के। तो इस प्रकार से वो बहुत गुणगान करते हैं कि हे साधु, हे सज्जन, आप बहुत ही महान हैं, आपने इतना सब कुछ डिग्री हासिल कर रखा है, इतना पोजीशन है, पद है, प्रतिष्ठा है। अब आप एक काम करिए कृपा करके कि आपने ये सब जो भी प्राप्त कर रखा है,
ये सब आपको कुछ भी मदद नहीं कर पाएगा। तो कृपा करके इसको आप ग्रहण कर लीजिए। और क्या करिए आप, श्री चैतन्य चरण, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय प्राप्त करके अपने जीवन को वास्तविक रूप में सफल बनाइए। इस भाव से हमको करना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण तो परम भगवान है, इसलिए वो डांट लगा सकते हैं। तो अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान ये एक तरह से क्या बोलेंगे इसको, ये डांट नहीं है, ये प्रेम है भगवान का, कि प्रेम पूर्वक भगवान हम सबको बोल रहे हैं कि हमको इन सब चीजों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये जो शरीर है ये बिल्कुल भी शोक करने योग्य नहीं है। हर किसी को पता है, युधिष्ठिर महाराज को जब यक्ष ने ये प्रश्न पूछा था, आपको ये साथ आपको पहलों की कथा मालूम होगी, कि जब पानी पीने के जल के तलाश में पांचों पांडव निकलते हैं, तो चारों पांडव जो है यक्ष के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो उनको वहीं पे वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जब जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। तो एक प्रश्न उन्होंने पूछा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस संसार में। तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं, हनि हनि भूतानि गच्छन्ति हिमालय, कि हर हर दिन हम देखते हैं कि हजारों लोग, जो है हजारों की संख्या में लोग यमालयम गच्छन्ति यमालयम, यमराज के घर जा रहे हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जो व्यक्ति जीवित है वो हमेशा यही सोचता है कि मेरा मृत्यु कभी नहीं आएगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। और इसीलिए इस संसार में लोग हमेशा मोह में रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। तो इस जो अज्ञानता है इससे मुक्त हो जाना चाहिए, और ये शोक नहीं करना चाहिए। कि शरीर तो हर कोई जानता है कि नश्वर है, मतलब नष्ट होगा ही होगा। आज आप नौजवान है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के नौजवान है, लेकिन कुछ ही साल में 5 साल, 10, 15 साल, 20 साल होने के बाद जो है आप बूढ़े होने लग जाते हैं। तो बूढ़े होते होते धीरे धीरे हम फिर नजदीक आने लग जाते हैं मृत्यु के, और फाइनली क्या हो जाता है, मृत्यु को हम प्राप्त होते हैं। ये सत्य के बारे में तो सबको पता है, लेकिन फिर भी लोग जो है इसको सीरियसली ना लेकर के केवल शरीर के ही को बचाने हेतु लोग प्रयास करते हैं, और शरीर के ना होने पे शोक करते हैं। ये बिल्कुल भी पंडित का स्वभाव नहीं है। इस तरह से बहुत कुछ यहाँ पे अर्जुन को इस माध्यम से एक बैकग्राउंड यहाँ पे क्रिएट किए हैं, कि जो गतासु न गतासु नानुशोचन के पंडिता, कि शरीर में जीवन है या जीवन नहीं है, जीवन के रहने पे या ना रहने पे, दोनों स्थिति में जो असली पंडित व्यक्ति होता है वो शोक नहीं करता, कि वो पूर्ण रूप से जानता है कि हम ये शरीर नहीं है। इस प्रकार से हमें अब इस तरह से डांट लगाने के बाद और इस बात को स्थापित करने के बाद कि हम वास्तव में ये शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। अब आत्म तत्व के बारे में भगवान कृष्ण जो है वर्णन करना चालू करेंगे। 11 नंबर 12 नंबर श्लोक से सबसे पहले आत्मा के लक्षण के बारे में बताएंगे। क्या लक्षण होता है आत्मा का, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमेशा जो है अस्तित्व में रहता है। और शरीर, फिर आगे आने वाले श्लोकों में शरीर का और आत्मा का दोनों का विश्लेषण करके, यानी एनालिटिकल स्टडी भगवान कृष्ण यहाँ पे कराने वाले हैं। ये लगभग 11 नंबर श्लोक से पिछला श्लोक है जो आत्म तत्व के बारे में हिंट देता है। 11 नंबर श्लोक से लेकर के आगे 30 नंबर श्लोक तक, टोटल लगभग 20 श्लोकों में भगवान कृष्ण जो है आत्म तत्व के बारे में वर्णन करने वाले हैं। तो आप सभी भक्तों से यह अनुरोध है कि भगवान ने अपना कीमती समय निकाल करके, और भगवान जो है आत्म तत्व का वर्णन करेंगे। और कई बार हम ये देखेंगे कि एक ही चीज को, एक ही तथ्य को भगवान बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो भगवान और अर्जुन दोनों समय निकाल के इसको सुने, तो निश्चित रूप में यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण डायरेक्ट करते हैं, जैसे इस श्लोक में ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया भगवान ने कि आत्मा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, आत्मा के बारे में जो शरीर के बारे में शोक नहीं करता, क्योंकि वो जानता है वो आत्मा है। तो एक श्लोक में भी भगवान बोल सकते थे कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन इतने 20 श्लोकों में पूरा एक एक चीज को डिटेल में लेके, एग्जाम्पल दे के, एनालॉजी उपमा दे के भगवान कृष्ण समझाने वाले। इसका मतलब ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लेसन, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। और ये जो आत्म तत्व है, आत्मा का विज्ञान है, इसको ABCD ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज भी बोलते हैं। फंडामेंटल है, फाउंडेशन है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे जितने भी आधुनिक शिक्षा पद्धति है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इसके बारे में कोई ज्ञान उपलब्ध नहीं है। यानी जो आधुनिक शिक्षा में कोई व्यक्ति जो सर्वोच्च स्थिति तक पर भी अगर पहुंच जाता है, तो भी उस बात को नहीं समझ पाता है कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। और आध्यात्मिक जीवन में जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसका ये ABCD है। तो हम सोच सकते हैं
कि जहाँ पे भौतिक ज्ञान समाप्त होता है, उसके ऊपर से आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत होती है। इस तत्व के इस तथ्य को जानने के बाद कि हम लोग इस शरीर में हम आत्मा है, कितना महत्वपूर्ण चीज है। कि हम अपने बारे में ही हम अगर नहीं जानते हैं तो फिर हम कैसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर ट्रेन में हम आप ट्रेवल कर रहे हैं और कोई सामने आके बैठ गया, आपने पूछा आप कौन है, तो वो बोलता है पता नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं। आप कौन से स्टेशन में उतरेंगे, पता नहीं। तो आप ट्रेन में चढ़े क्यों, पता नहीं। तो अगर हर चीज अपने ही बारे में पता नहीं है लोगों को कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, तो इससे बड़ा जो मोह और क्या हो सकता है। इसीलिए इस मोह में हम ना रहें। इसी के लिए भगवान कृष्ण ने बड़े डिटेल में एनालिसिस करके इस आत्म तत्व के बारे में व्याख्या करेंगे। तो आप सब लोग कृपा पूर्वक, कृपा करके धैर्य पूर्वक सुनिए। भगवान एक एक श्लोकों में उपमा और उदाहरण दे दे के इस बात को स्थापित करेंगे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल आत्म तत्व के विज्ञान के बारे में अगर कोई समझ लेता है, जान लेता है, तो हर प्रकार के समस्त प्रकार के भौतिक शोक से मुक्त हो जाएगा। इतना शक्ति है। इसीलिए ये प्रथा है कि जब भी किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो ये सेकंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता रिसाइट करने के लिए बोला जाता है, विशेष रूप से ये जो आत्मा के संबंधित जो श्लोक होते हैं, क्योंकि इनको श्रवण करके ही जो व्यक्ति है शोक से मुक्त हो सकता है, अपने मुक्त भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आज के दिन को विराम करेंगे।